विषय भेद से अग्नि तीन प्रकार की कहलाई जाती है। देखो इसके लिए जो है ना, संस्कृत में यदि आप प्रयोग देखना चाहो तो संस्कृत में बहुत अच्छे प्रयोग हैं आपको याद रखने लायक। दहति इति दाहकः, दहति इति दाहकः, पचति इति पाचकः, प्रकाशम करोति इति प्रकाशकः। ये उसके मतलब व्युत्पत्ति रूप से अर्थ इन्होंने बताए। अब इसके बाद में वो ये कह रहे हैं, जीव भी इसी प्रकार जीव भी निश्चय रूप अभेदनय से शुद्ध चैतन्य रूप होने पर भी भेद रूप व्यवहारने से, वो तो शुद्ध चैतन्य रूप है, बस उसमें कोई भेद ही नहीं है। लेकिन समझाने के लिए व्यवहारने से ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो जानता है वह ज्ञान है, जो देखता है वह दर्शन है, जो आचरण करता है इसलिए चारित्र है। आत्मा जानता है इसलिए ज्ञान है, आत्मा देखता है इसलिए दर्शन है, आत्मा आचरण करता है इसलिए चारित्र है। इस प्रकार व्युत्पत्ति विषय भेद से जीव को तीन प्रकार का भेद रूप कहा जाता है, लेकिन वास्तव में निश्चय से तो वो एक ही है। बस ये बात जो है, ये इस गाथा में व्यवहार माने ये गाथा में आचार्य भगवान ने ये संकेत किए हैं कि गुण भेदों से भी आत्मा को देखना आप कोई बहुत बड़ा कमाल का काम नहीं कर रहे हो। रागादि के भेदों से आत्मा को देखना वो तो असद्भूत व्यवहारने में जाएगा अथवा उपचरित सद्भूत व्यवहारने में जाएगा। ये दो प्रकार के प्रयोग हैं। पंचाध्यायीकार ने रागादि को असद्भूत व्यवहारने में डाला है, और जो सामान्य रूप से नए चक्रों में देवसेनाचार्य वगैरह ने, उस आलाप पद्धतिकार ने वहाँ पर जो है उसको सद्भूत व्यवहारने में डाला कि वो आत्मा के भाव हैं इसलिए सद्भूत हैं। और वहाँ वो अध्यात्म में ये कहते हैं पंचाध्यायीकार कि ये पर निमित्त से हुए हैं इसलिए असद्भूत हैं। आत्मा में उत्पन्न होते हैं इसलिए सद्भूत हैं, लेकिन ये पर निमित्त से होते हैं इसलिए असद्भूत हैं। वो दोनों विवक्षाओं का भेद है। तो यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ मैं कि ये व्यवहारने से आचार्य ने दोनों गाथाओं को संयुक्त रूप से लिखा है। छठी गाथा में जहाँ वो प्रमत्तादि के भेदों का निषेध कर रहे हैं, तो सातवीं गाथा में वो गुण भेदों का निषेध कर रहे हैं, गुण भेदों का निषेध कर रहे हैं। माने गुणों के द्वारा भी, गुणों के माध्यम से भी आत्मा को हम उसके अभेद स्वरूप को खंडित नहीं कर सकते। यदि आप गुण भेदों को याद करोगे, गुणों का स्मरण करोगे, तो भेद खड़े होना अवश्यम भावी है और उससे विकल्प ही उत्पन्न होगा, उससे निर्विकल्प अनुभूति नहीं होगी। इस प्रकार से ये सातवीं गाथा, छठी गाथा और सातवीं गाथा का जो बिल्कुल शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय को ये बता रही हैं। अब आठवीं गाथा में ये चर्चा हम शुरू करेंगे, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में, कि ये व्यवहार नय और निश्चय नय का जो परस्पर संबंध है, आखिरकार निश्चय नय जब व्यवहार नय का निषेध करता है तो उस व्यवहार नय की आवश्यकता ही क्या है वगैरह चर्चा करके आचार्य भगवान ने खुद आठवीं गाथा में एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाया है। अभी का हमारा समय हो गया है तो हम अपनी चर्चा को विराम देते हैं और आठवीं गाथा की चर्चा हम अब आगामी कक्षा में करेंगे। अभी की चर्चा को हम फिर से विराम देते हैं दिनवाणी स्तुति के साथ में, अथवा आप छठी गाथा और सातवीं गाथा दोनों का एक साथ पाठ भी कर सकते हैं। ग्रंथ आप निकाल लेंगे। न विहोदियप्पमत्तो न पमत्तो जान गो दुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम नादोजो सो दुसोचेव व्यवहारेणुवदिस्सदि नाणिस्य चरितदंसनं नाणं न विनाणं न चरितं न दंसनं जान गो शुद्धो। चलिए आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। जय जिनेन्द्र।